स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफाइन यूज़र इंटरफेस, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन। ओके, तो इससे पहले हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और यूज़र को इंटरफेस प्रोवाइड करता है ताकि यूज़र कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, उसे इस्तेमाल कर सके। अब वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है वो क्या होता है, आज हमने वही डिस्कस करना है कि यूज़र इंटरफेस क्या होता है। तो यूज़र इंटरफेस यूज टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर, जो यूज़र का इंटरफेस होता है वो कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। अब इसका काम क्या होता है? इट कंट्रोल्स हाउ यूज़र एंटर डाटा एंड हाउ इंफॉर्मेशन अपेयर्स। यूज़र इंटरफेस का जो काम होता है ये देखता है कि डाटा किस तरह से कंप्यूटर के अंदर एंटर होता है और किस तरह से उसने अपेयर होना है। ओके, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के यूज़र इंटरफेस होते हैं। पहला तो है GUI। GUI से मुराद है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ओके, नाम से पता चल रहा है ग्राफिकल यूज़र, यानी इसमें जितनी भी चीज़ें होती हैं वो ग्राफ्स की सूरत में होती हैं, ग्राफिकल सूरत में होती हैं, इमेजेस और टेक्स्ट की सूरत में होती हैं। ठीक है भाई, तो graphical user interface is the interface that in which the user communicate with the operating system by using visual environment, यानी visual environment का इस्तेमाल करते हुए, एक ऐसा environment जो visual होता है उसका इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करता है। अब ये किस चीज़ पर कंसिस्ट करता है? इट कंसिस्ट ऑफ विंडोज़, मेन्यूज एंड आइकन्स, और इसकी एग्जांपल है विंडो, लिनक्स और सोलरेज ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आप विंडोज़ इस्तेमाल करते हो, लेट्स सपोज हम इसी की एग्जांपल लेते हैं विंडोज़। ये जो विंडोज़ है, आजकल आप जो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हो, मॉडर्न कंप्यूटर्स इस्तेमाल करते हो, उसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इस्तेमाल किया जाता है जो कि विंडोज़ होता है। ओके, अब इसमें होता है क्या, जैसे ही आप कंप्यूटर ओपन करते हो आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट नज़र आता है जो कि विजुअल इन्वायरमेंट होता है, जहाँ पर मुख्तलिफ विंडोज़ होती हैं और आइकन्स होते हैं। आइकन्स के साथ साथ आप मेन्यूज़ को देखते हो। इवन के एक अनपढ़ शख्स भी उन आइकन्स की मदद से क्लिक करके वो ओपन कर सकता है, कंप्यूटर को यूज़ कर सकता है। यानी एक ऐसा इन्वायरमेंट जो विजुअल इन्वायरमेंट हो वो हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इन्वायरमेंट होता है। ओके, अब इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक होती हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की। वो करैक्टरिस्टिक क्या है? एक तो ये यूज़र फ्रेंडली होता है, यानी इसे हर कोई यूज़ कर सकता है, इवन के अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो वो देखकर इसको यूज़ कर सकता है, और अनपढ़ हो वो इसके आइकन्स की मदद से, जैसे माई कंप्यूटर के ऊपर आपने देखा होगा कंप्यूटर का आइकन होता है, वो उसको ओपन करके यूज़ कर सकता है। ओके, फिर उसके बाद इट इज़ ईजी टू लर्न, ये आसानी से सीखा भी जा सकता है, और इट इज़ ईजी टू यूज़, और इसको ईजीली इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ओके, तो ये था हमारा पहला कॉमन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो इस्तेमाल किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करने के लिए। अब हम आते हैं अपने दूसरे इंटरफेस पर, और जो हमारा दूसरा इंटरफेस है वो है कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस। ओके, कमांड लाइन से क्या मुराद है? द यूजर कम्युनिकेट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम बाय टाइपिंग कमांड्स विद कीबोर्ड, यानी कीबोर्ड की मदद से जब आप कमांड टाइप करते हो, कोई भी कमांड कहते हैं एक स्पेसिफिक ऑपरेशंस को, कोई हुक्म देना कंप्यूटर को कि वो कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करे। ओके, तो जब आप कमांड लाइन इंटरफेस इस्तेमाल कर रहे हो तो यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर सकता है जस्ट टाइपिंग कमांड बाय कीबोर्ड। यानी आपके पास, आप जैसे ही कंप्यूटर ओपन करेंगे एक ब्लैक स्क्रीन होगी या ब्लू स्क्रीन होगी, आपको कमांड्स याद होंगी, आपने कीबोर्ड से कमांड्स को टाइप करना है। जैसे फ़र्ज़ करें आपने माई कंप्यूटर को ओपन करना है, तो आपने कमांड देनी है ओपन द माई कंप्यूटर, और एंटर करेंगे तो जाकर वो ओपन होगा। ठीक है, अब इसकी जो एग्जाम्पल है वो है डॉस और यूनिक्स। ओके, डॉस और यूनिक्स इसकी एग्जाम्पल्स हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने यूज़र इंटरफेस के बारे में पढ़ा और उसकी टाइप्स देखी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस क्या होता है।